साथियों नमस्कार। आइए मैं आपको खेल परिसर दिखाता हूँ हरियाणा में जो सबसे पहले नंबर पर है। आज उस खेल परिसर के दर्शन कर लेते हैं। देखो ये हरियाणा के खेल मंत्री का विधानसभा का हाल है। आप देखिए इस फील्ड है इसमें कि क्या इसकी जंगल ये क्या हाल हो रखा है इसका। अच्छे से देखो यहाँ पर बॉक्सिंग के कोच बैठते हैं, इधर फुटबॉल के इधर लोग, और तैयारी चलती है बहुत अच्छी। यहाँ पर खेल मंत्री उद्घाटन कर गए इसका कल ही। आज आप देख लो इसको, इसके वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये शराब के ठेके, ये देखिए ठेका बना हुआ है, ये लाइटिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं। वॉशरूम देखो ये साथियों बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं देख रहा हूँ अभी नेताओं को, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे मंत्री की बात हो, वो गुलावत जा रहे दिनेश शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये जो स्टेडियम है ये हमारे क्षेत्र के जो शहीद हुए रामी जी, उनके नाम पर स्टेडियम बना था। आज उनकी आत्मा को किस तरह से शांति ये सरकार, ये प्रशासन, व्यवस्था दे रही है। आप स्टेडियम की हालत देख सकते हैं, क्या हाल इसका है। पिछले 15 साल से स्टेडियम खंडर बना पड़ा है, और इस स्टेडियम को लेकर चाहे वो पहले विधायक दीपक मंगला जी रहे हो, और इससे पहले भी जो विधायक जो यहाँ की जिम्मेदार सरकार बीजेपी रही हो, लगातार इसके विषय में बात कर, अखबारों में छपवाया, सब कहीं कहा, लेकिन कोई सुनवाई इसकी नहीं। कई बार फाइल कैंसिल होकर भी इसके आगे। अब आप विडंबना देखिए कि पलवल विधानसभा का क्षेत्र है, और पलवल विधानसभा के अंदर हरियाणा सरकार ने जो खेल मंत्री बनाया है वो पलवल विधानसभा के विधायक गौरव गौतम जी को बनाया है। ये देखिए स्टेडियम है, और स्टेडियम के हाल आप देख सकते हैं। तो मैं आप इधर से देखिए इसका सारा सिस्टम क्या हाल हो रखा है इसका। ये देखिए यहाँ पर कोच साहब बैठते हैं हमारे बॉक्सिंग के, वो भी कहीं गए वॉशरूम करने गए शायद, वो कोच साहब है जो थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री लगभग मैंने आपको सारा दिखाई दिया, लेकिन मैं अब कुछ बातें आपसे रखना चाहता हूँ कि हमारे जो हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम जी, वो पलवल के विधायक भी हैं, और पलवल विधानसभा का प्रमुख क्षेत्र बैसलात है, और बैसलात के लोगों ने बहुत बड़ा उनको सहयोग भी किया था। इन बातों को उन्होंने अलग रख दिया कि उनके कॉलेज में स्टाफ नहीं, उनके स्टेडियम में खंडर बना पड़ा है, जो भी सुविधाएं आई खराब पड़ी है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यहाँ जो अछेजे का जो पुल है, अछेजे और कुशक के बीच, यहाँ पर खेल मंत्री आए हुए थे। मतलब खेल मंत्री ने इतनी कोशिश तक नहीं की कि जिस जो मंत्रालय उसके पास है खेल का, कि यहाँ से 100 मीटर दूर स्टेडियम, इसका मुआयना कर जाते कम से कम। आप देखिए पूरे हरियाणा का खेल मंत्री होते हुए ये तो दिए तले अंधेरा, मैं आपसे कह सकता हूँ इस बात के बारे में। और यहाँ का जो एक राजनीति, गंदी राजनीति का भी कुछ ना कुछ एहसास मुझे यहाँ होता है कि जिस तरह से जो इस अछेजे गांव की जो पॉलिटिक्स रही थी, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पक्ष में रही थी। यदि पक्षपात करके राजनीति करनी और इसी तरह की राजनीति करनी है तो ज्यादा समय टिकेगा नहीं कोई भी व्यक्ति। इससे पहले भी इस तरह के राजनेता रहे हैं, नेता रहे हैं कि जो अपने इसी व्यवहार की वजह से आज मिट्टी में मिल गए। तो आगे ऐसा भी होने वाला है कि आपके साथ भी व्यवहार हो सकता है। तो अपनी छोटी और टुच्ची राजनीति को खत्म करके, वो किस पार्टी का आदमी किस पार्टी का आदमी नहीं है, इस क्षेत्र को पूरे को देखते हुए शर्म आनी चाहिए यहाँ के खेल मंत्री को। पूरे हरियाणा का खेल मंत्री होते हुए अपनी विधानसभा के अंदर ये थर्ड क्लास हाल है। यहाँ पर बोतलें पड़ी हैं दारू की, शराब की, यहाँ बच्चे मेहनत करने आते, सड़क पर रेस करते, कई बार एक्सीडेंट में उनकी डेथ तक हुई है। मैंने पहले भी बातें उठाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा कि आप भी अपने मंत्री के, खेल मंत्री के प्रति कार्रवाई करें इस पर कि उसकी खुद की विधानसभा के ये हाल है, और वह कहीं सोनीपत में, कहीं पानीपत में वो खेल स्टेडियम का मुआयना कर रहे हैं। अरे अपने घर में तो स्थिति को ठीक कर लो, तब कर लेना वहां के मुआयने। तो बड़े शर्म की बात है इलाके के लिए भी कि इलाका भी अपने क्षेत्र के बच्चों की सुविधाओं के बारे में नहीं सोचता। चाहे वो शिक्षा की बात हो, खेल की बात हो, झंडा उठा के चल पड़ते हैं। इस परिपाटी को हमें बदलना पड़ेगा और हमें काम की बातों पर आना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक तरफ हरियाणा ओलंपिक में इतने बड़े खेल के अपने आयाम स्थापित करता है, और दूसरी तरफ ये स्टेडियम, ये शहीद की आत्मा को ये इतनी बुरी झकझोर देने वाली चीज है कि स्टेडियम को आज 15 साल हो गए खंडर बना बैठा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और खेल मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि अपने प्रशासनिक स्तर पर इस काम को जल्दी जल्दी निपटा के इसका बजट जारी किया जाए। और कुछ लोग मैं सुनता हूँ वो कह रहे थे कि इसका बजट आ गए 70 लाख आ गए, 80 लाख आ गए। मेरी सरपंच से इस बारे में बात हुई है, कोई बजट नहीं आया है। यदि बजट उनके खातों में आया तो वो आगे उसको दे दे और काम करवा लें। यहाँ इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल मीडिया और ये तस्वीरें। थोड़ा ली भाई, थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा ली। टीवी की एक बाइट कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज करनाल के घरुंडा में पहुंचे, क्या स्थिति नजर आई, क्या क्या नहीं, स्थिति कुछ कमियां नजर आई हैं और उनको ठीक करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम हमने अधिकारियों को दिया है और
गांव वासियों को भी ये भरोसा दिलाया है कि अगले 2 महीने में यहाँ व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएंगी। खेल नर्सरी हो, कोच हो, ये अच्छा स्टेडियम आपको चलता हुआ दिखाई देगा 2 महीने में। पूरे हरियाणा के अंदर आप खेलों में क्या सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं? हमने खेलों की जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो खेल नीति चल रही है, उसका प्रोत्साहन राशि हो या नौकरी हो या अब बीमा, जिस प्रकार से पहले खिलाड़ियों में बीमा की दिक्कत, उनके इंजरी हो जाती थी तो उनको कोई खेल छोड़ देते थे, 20 लाख तक का बीमा हो, या अब अखाड़े में 30 से 50 लाख, डिस्ट्रिक्ट के जो अखाड़े हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम हो, कंपटीशन बढ़ेगा। आने वाले समय में खेल नर्सरियों के साथ भी आपस में कंपटीशन करें। यहाँ पर क्या क्या खामी नजर आई है सर आपको? कुछ बिल्डिंग में खामियां हैं, कुछ ग्राउंड में है, कुछ बिजली की समस्या थी, वो अब मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में पूरी हो जाए। आज संसद में वक्फ बिल पेश हो रहा है सर, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, एक अच्छा बिल सरकार लेकर आई है और समाज में एक परिवर्तन वाला बिल है, और कांग्रेस हमेशा अच्छे कामों के लिए विरोध करती है, चाहे वो पहले धारा 370 हो, उस पर देश को भड़काना हो, चाहे 3 तलाक पर मुस्लिमों को, महिलाओं को भड़काना हो। ये इस प्रकार के विपक्ष जिस प्रकार की कांग्रेस करती रहती है, मुझे लगता है इसका दिवालियापन आने वाला है। सट्टेबाजी की तरफ युवा जा रहे हैं, गन कल्चर की तरफ युवा जा रहे हैं। हमारा प्रयास है, हमने 2000 से ज्यादा खेल नर्सरी देने का संकल्प लिया है। गांव में, हर गांव में खेल नर्सरी पहुंचे, वहां से युवा खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े, और एक नशा हो या गन कल्चर हो या किसी भी प्रकार की बुरी कृतियों हो, अगर खेल आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से कृतियां खत्म होंगी। बड़ा स्टेडियम आ रहा है हरियाणा में जल्दी। शुक्रिया सर। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं के नजदीक घरोंडा के। तो ये तस्वीरें आप केएल मीडिया के माध्यम से करनाल के बस्ताड़ा से देख रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर के अवलोकन के लिए यहाँ पर खेल मंत्री पहुंचे थे।